हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम अक्षत है एंड वेलकम टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। क्योंकि ये इस चैनल का पहला या इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरा मोटिवेशन क्या था इस चैनल को क्रिएट करने का। मोटिवेशन ये था कि मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो भी हमारे आजकल के सोशल कमेंट्री है या सोशल डिस्कशंस हैं जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनते हो या अपने रिलेटिव्स के साथ सुनते हो, वो मैं आपके साथ डिस्कस करके एनालाइज करना चाहता हूँ और उसके बेसिस पे मैं ऐसे कंक्लूजन्स के साथ अराइव करना चाहता हूँ जो आपको डे टू डे लाइफ में इमोशनल वेलबींग और फाइनेंशियल वेलबींग में हेल्प करेंगे। तो चैनल में मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा। बेसिकली मैं आपके साथ बहुत ही टैंजिबल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आप हर दिन अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो और बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन होगी। कई बार आपको काउंटर इंटुइटिव भी लगेगी कि ऐसा आपके साथ हो सकता है किसी ने भी ना शेयर किया और बहुत ही मज़ेदार रहेगा, बट आप इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा देखोगे। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, बिल्कुल भी। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं रहेगी इस चैनल पे। बस मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी तक अक्वायर किए हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गोल्ड। बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं, लोग रिश्तेदार भी बहुत आपके बातें कर रहे होंगे। तो गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे बन गया, इतना लाइमलाइट में क्यों आया, पहले हमें ये समझना चाहिए। तो गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है आजकल के अपने प्राइसेस की वजह से, या इतना सेंटर ऑफ अटेंशन इसीलिए अपने प्राइसेस की वजह से। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि गोल्ड के प्राइसेस इतने तेज़ी से बढ़े? रीज़न ये है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी या केओस। कभी भी दुनिया में अगर अनसर्टेनिटी रहेगी तो गोल्ड के प्राइसेस देखा गया ऊपर जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि लोग थोड़े रिस्की एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक मार्केट, वहां से पैसा निकाल के कोशिश करते हैं कि गोल्ड में डालें, क्योंकि इसको वो सेफ मानते हैं, इसको सेफ हेवन एसेट क्लास का दर्जा दिया गया है। तो जब यहां से यहां पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली गोल्ड का प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो अब हमें ये समझ में जब आ गया कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो अगला सवाल ये है कि क्या हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा गोल्ड की हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं कि गोल्ड इतना यूनिक क्यों है एज एन एसेट क्लास। तो इसके कुछ वजह हैं। तो पहला वजह आप ये देखो कि गोल्ड कितने टाइम से एग्जिस्टेंस में है और उसकी वैल्यू अभी तक बरकरार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, राजा महाराजाओं के टाइम में भी सोना होता था और 1 ग्राम सोना तब जितना सामान खरीद सकता था, मोटा मोटी आज भी उतना ही सामान खरीद सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोने की इंपॉर्टेंस के फेवर में। अगर हम दूसरा पॉइंट लें तो आप ये देखो कि कोई भी चीज अगर लिमिटेड होगी नेचर में और उसकी डिमांड रहेगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो सोने का भी कुछ ऐसा ही है, राइट, कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सोना नहीं निकाल सकते, कुछ लिमिट रहेगी। तो ये है कि इट्स रिजर्व्ड इन नेचर एक लिमिटेड अमाउंट में, तो वो इंपॉर्टेंस इसीलिए उसकी है। तीसरा पॉइंट आप देखो कि एक चीज हुआ करती थी कुछ टाइम तक, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है कि कोई भी करेंसी, जैसे जो फियाट करेंसी होती है, कंट्री की बात करें अगर हम, लेट से यूएस, तो यूएस में क्या हुआ करता था कि फियाट करेंसी और उनका डॉलर जो है वो कौन डिसाइड करता था कि कितना प्रिंट किया जाए? वो भी गोल्ड के हिसाब से डिसाइड होता था कि कितना यूएस के पास गोल्ड का रिजर्व है, उसके अकॉर्डिंग्स में वो अपना डॉलर प्रिंट करते थे। तो यहां भी इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड अगेन हमें पता चलती है। और एक चीज और, अगर कोई कंट्री जरूरत से ज्यादा पैसा प्रिंट करेगी तो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता है और वहां पे डेट का सामना करना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोने के फेवर में, जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वो ये है कि सोना आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एक ऐसा एसेट क्लास है जो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सोना आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एज एन एसेट क्लास है। और यहां मैं जो बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए फिजिकल गोल्ड की। ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्यों फिजिकल गोल्ड को हम ऐसा मान रहे हैं, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलो कि वो आउट ऑफ द सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप और एसेट क्लासेस देखो, जैसे कि आप ले लो स्टॉक मार्केट ले लो, और आप अपना या फिर बैंकिंग सिस्टम में एफडीज एंड आरडीज देख लो, तो ये सब
जो आपका सिस्टम है कंट्री के विद इन उसका पार्ट है, राइट। बट सोना एज एन एंटिटी आप देखो कि ये इस सिस्टम के अंदर नहीं आता है, फिजिकल गोल्ड। अगर आपके हाथ में सोना है तो उसको आप ही का है, वो कोई सिस्टम के अंदर वो बाउंड नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो सोने को बहुत ही अलग और यूनिक बनाती है बाकी एसेट क्लासेस से। तो अब ये चार चीजें सुनने के बाद एक चीज तो हमें समझ में आई कि सोना बहुत ही यूनिक एसेट क्लास है और हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात आ गई है तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत सेट होने, नहीं बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना रिटर्न हमें उससे मिलने वाला है, आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। तो आजकल आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ सालों में, पिछले सालों में सोने ने 25% 40% रिटर्न दिया है। तो आपको ये सोच के सोने में पैसा नहीं लगाना। आप ये देखो लॉन्ग टर्म में अगर हिस्टोरिकली देखो तो सोना आपको 6 से 7% रिटर्न दे दे तो इट हैज डन इट्स जॉब। वो एक तरीके से आपको बस वेल्थ प्रिजर्व करेगा आपकी। सोना कभी भी आपकी वेल्थ बढ़ाने का टूल नहीं होना चाहिए। तो आप इस हिसाब से पैसा लगाओ कि अगर उसने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया, आपको 6 से 7% रिटर्न दे दिए, इट हैज डन इट्स जॉब बेसिकली। अब जैसे आजकल की सिचुएशन आप देख रहे हो, राइट, कि 25% भी मिला है, 40% भी मिला। आप ये सोचो मत, ये सोच के बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि आपको आगे चल के हो सकता है धोखा हो। अगर आपको इतना दे दिया तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो सोने पे सुहागा हो ही गया है। तो अब जब आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमको इस कंसिडरेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बता दूं, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कई बार ऐसे टाइम पीरियड्स भी आए हैं जब 7-7 साल तक सोने ने 0% या नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास आपको हमेशा लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब इतने पॉइंट्स जब हमने डिस्कस कर लिए तो क्वेश्चन आता है तो सोने में हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो सोने में इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, आपको पता होगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड ETFs हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हुआ करता था, अभी नहीं है, बट सेकेंडरी मार्केट में आप ले सकते हो। और फिजिकल गोल्ड भी है ऑब्वियसली। तो अब आप मुझे ये चीज सोच के बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो आंसर बिल्कुल भी ना हो। जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करूं जो हर कोई करता है तो फिर पॉइंट क्या है, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। एंड अगले वीडियो में आई एश्योर यू विल बी शॉक्ड, आप चौंक जाओगे आंसर सुन के। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज कंटिन्यू टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और आपको कैसा लगा ये भी लिख के बताना। थैंक यू सो मच।